आज का ये वीडियो जो है स्पेशली डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है उसके प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर क्या होगा, उसी चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिहार बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पेपर है और ये पेपर जो है 23 तारीख 12वां महीना 2019 का है। फ्रेंड्स, इस पेपर को करने से आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से बेल्ट्रॉन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है पेपर हमने तैयार नहीं किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर में 23 तारीख 12वां महीना 2019 वाले पेपर में ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल्स में इसमें बताने वाले हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, A dash is a software used to create documents such as letter, list, poem, etc. यानी इसका मतलब हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने में, लेटर्स को बनाने में, लिस्ट को बनाने में, पोएम को बनाने में। तो MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट बनाने में, लेटर्स को बनाने में, लिस्ट को बनाने में और पोएम बनाने में किया जाता है। MS पेंट गलत है, विंडोज मीडिया प्लेयर गलत है, ऑडासिटी गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ए डैश इज ए एड्रेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जो पेज होता है उसमें एड्रेस को क्या कहते हैं? तो URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL होता है, उसमें जो एड्रेस होता है ना उसको क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प एंड यूजर परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया गया है यूजर को हेल्प करने के लिए, जो मतलब किसी निश्चित वर्क के प्रकार को कर सकता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर यूजर जो है किसी भी प्रकार के वर्क को कर सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर 3 टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिस पे यूजर जो है काम करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे यूजर काम करता है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर गलत हो जाएगा, यूटिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर टैली, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेल मर्ज इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डैश कॉपी ऑफ ए लेटर टू बी सेंट टू डिफरेंट रिसिपिएंट। तो मेल मर्ज यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में है। फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं है कि बेल्ट्रॉन में आपको सारा क्वेश्चन हिंदी में ही दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मेल मर्ज इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डैश कॉपीज ऑफ ए लेटर, तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए लेटर टू सेंड टू डिफरेंट रिसिपिएंट। यानी अलग अलग जो है रिसिपिएंट को, यानी अलग अलग लोगों को जो है ज़्यादा कॉपी बना करके लेटर पे हम सेंड कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज। यानी मेल मर्ज का यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है मल्टीपल कॉपी बनाने में। जैसे एक लेटर है वो जो है अलग अलग व्यक्ति को हमें भेजना हो अलग अलग नाम से, तो मल्टीपल कॉपी ही ना बनाना है, तो मेल मर्ज का यूज किया जाता है मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन ऑफ MS पावर पॉइंट हेल्प्स डिस्प्ले ए सीरीज ऑफ स्लाइड्स ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है पावर पॉइंट में जो आपकी मदद करता है दिखाने में कोई भी सीरीज हो स्लाइड का फुल कंप्यूटर स्क्रीन में। तो फुल कंप्यूटर स्क्रीन में जो पावर पॉइंट में दिखाता है वो स्लाइड शो होता है। यहाँ प्लेस होल्डर गलत है, जूम कंट्रोल गलत है, स्लाइड शॉटर गलत है। स्लाइड शो से हम स्लाइड को जो है पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए कॉलम इन ए वर्कशीट, यानी इसका हिंदी हुआ कि कौन सा की है कॉम्बिनेशन, कौन से की कॉम्बिनेशन है जिसका यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम में वर्कशीट को, मतलब वर्कशीट में कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की दबाना पड़ेगा, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार। देखिए मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। जैसे हम यहां पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक्सेल खोल लेते हैं, ठीक है। और एक्सेल खोलने के बाद यहां कंट्रोल स्पेस बार है ना, देखिए यहां पे पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट ए कॉलम इन ए वर्कशीट, तो कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। हम हेडर पे क्लिक करते हैं जैसे ए पे, तो हमें सेलेक्ट करना है, तो यहां पे शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस बार। तो कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ए वर्कबुक इन डैश इज असाइन्ड ए डिफॉल्ट नेम एज बुक 1, यानी एक वर्कबुक जहां पर असाइन ए डिफॉल्ट नेम, मतलब कौन सा वर्कबुक है जहां पर डिफॉल्ट नेम बुक 1 दिखता है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बुक 1 जो है किस फाइल में दिखता है। एमएस वर्ड में गलत है, एमएस पावर पॉइंट में गलत है, एमएस एक्सेस में गलत है, एमएस एक्सेल सही है, क्योंकि एमएस एक्सेल में ही ऊपर बुक 1 दिखता है बाय डिफॉल्ट नेम। मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे ऊपर डिफॉल्ट नेम यहां क्या दे रहा है, बुक 1, तो इसका आंसर होगा बुक 1। अगला क्वेश्चन है इन मेल मर्ज डैश इज ए प्लेस होल्डर विच वेयर द एक्चुअल डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। देखिए यहां पर डाटा सोर्स कह रहा है, इंसर्ट करने की बात हो रही है, तो मर्ज फील्ड है। मर्ज फील्ड एक जगह है जहां पर हम एक्चुअल डेटा के सोर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, मर्ज फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ए इंटायर रो इन ए वर्कशीट, यानी कौन सा शॉर्टकट की है जो रो को सेलेक्ट कर सकती है। वर्कशीट में रो को सेलेक्ट करना है, तो यहां पर इसका आंसर होगा शिफ्ट स्पेस बार। ये बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे, इसका आंसर होगा शिफ्ट स्पेस बार। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। रो को सेलेक्ट करना है ना, रो को आप पहले समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि रो को सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे, देखिए पूरा रो सेलेक्ट हो गया। देखिए ये पूरा रो है ना, और अगर कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो अभी बताए थे ना, कंट्रोल स्पेस बार। अगला क्वेश्चन है ए डैश डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन मेल मर्ज व्हेन वन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विथ द डाटा सोर्स, यानी एक कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो मर्ज डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन मेल मर्ज व्हेन वन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विथ द डेटा सोर्स। जो डेटा मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ क्या करता है, मर्ज करता है, तो यहाँ इसका सही आंसर जो होगा वो मर्ज्ड होगा। सेव गलत है, प्रिंटेड गलत है, एडिटेड गलत है। देखिए मेल मर्ज की बात हो रही है ना, तो मर्ज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर व्हेन यू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट 2016 इट ओपन्स ए न्यू प्रेजेंटेशन विथ द टाइटल, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को तो ओपन होता है एक नया प्रेजेंटेशन। किस नाम के साथ, किस टाइटल के साथ, प्रेजेंटेशन @1 या फिर प्रेजेंटेशन _1, प्रेजेंटेशन 1 या फिर प्रेजेंटेशन -1। तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन 1। बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर आपके सामने पावर पॉइंट जो है ओपन करके दिखा देते हैं, पावर PNT और एंटर करते हैं। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या रहता है, प्रेजेंटेशन 1, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1, तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS पावर पॉइंट टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड प्रेस द डैश एरो की फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड मूव करने के लिए, मतलब नेक्स्ट स्लाइड आपको देखने के लिए
प्रेस करना होता है कौन सा एरो की, कीबोर्ड से कौन सा एरो की प्रेस करना होता है, तो डाउन एरो की। देखिए यहाँ पर एस्केप गलत है, शिफ्ट गलत है, अप गलत है। नेक्स्ट अगर हमको स्लाइड चाहिए ना तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे ना तो अगला स्लाइड आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे इंटर अगर आता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डाउन एरो की है, एरो की होता है ना अप डाउन लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे डाउन एरो की करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने फाइल को डैश दे दें तो पासवर्ड दे दें। अपना वर्कशीट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फाइल में क्या लगा देंगे, पासवर्ड लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब, यानी एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक जो ऑप्शन है वो कहां पर अवेलेबल है, तो रिव्यू मेनू में है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं एक्सेल ओपन करके आपको दिखा देता हूं। रिव्यू मेनू में, रिव्यू मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक है, तो कौन सा मेनू है, रिव्यू मेनू। अगला क्वेश्चन है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पासवर्ड्स विथ रिगार्ड्स द लेंथ, यूज ए कैरेक्टर्स और नंबर, हाउ एवर द पासवर्ड आर डैश इन एमएस एक्सेल, तो केस सेंसिटिव इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में वो केस सेंसिटिव होता है, पासवर्ड जो है क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंशन टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक्सटेंशन है पावर पॉइंट को सेव करने के लिए। तो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, पावर पॉइंट का सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन है .pptx होता है। जब आप पावर पॉइंट को सेव करेंगे ना तो .pptx जो है अपने आप एक्सटेंशन लग जाता है, ये समझ गए ना। कहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे पावर पॉइंट खोल दिए, इसको अगर हम सेव करेंगे ना, फाइल पे क्लिक करके सेव करेंगे तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे जब सेव करते हैं ना तो यहाँ पर जो है मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। जब इसको सेव कर देंगे ना तो इसमें .pptx अपने आप लग जाता है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये हमारा पावर पॉइंट का फाइल था, अभी सेव किया है, इस पे राइट क्लिक करके जब हम इसको प्रॉपर्टीज देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए .pptx, ये जो सेव किया है इसमें .pptx लग गया है ना, तो यही चीज है .pptx, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यू कैन डैश योर मेल मर्ज टू प्रिंट ए फाइल सो दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन वन फाइल, यानी आप यूज करते हैं प्रिंट अपने मेल मर्ज में फाइल को, जो कि सभी डॉक्यूमेंट को एक ही फाइल पे क्या करता है, लेके आ जाता है, वो प्रिंट है। यहाँ पे यू कैन प्रिंट कर सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट को एक ही फाइल पे। मेल मर्ज में आप प्रिंट कर सकते हैं सभी फाइल को एक ही डॉक्यूमेंट में, तो इसका सही आंसर प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, तो इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, इसका सही आंसर इंटरनेट होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर ए कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द डैश लैंग्वेज, यानी एक कंप्यूटर केवल समझता है कौन सा लैंग्वेज, तो बाइनरी जो है कोड को समझता है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो बाइनरी कोड में होता है। बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है, आप सभी को पता होगा। बाइनरी इसका आंसर होगा, बाइनरी कोड, ठीक है ना। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑप्शन इज यूज टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अंडो ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन है जो स्टॉप करता है एक्शन को। अंडू जो ऑप्शन होता है ना, अंडू ऑप्शन को स्टॉप करने के लिए तो रीडू होता है, इसके ऑपोजिट जो है यही होता है, रीडू। 21 नंबर क्वेश्चन है ए कंप्यूटर डिस्प्ले द डेट एंड टाइम यूजिंग द सिस्टम क्लॉक, एक कंप्यूटर जो है डेट एंड टाइम को दिखाने के लिए किसका यूज करता है, तो सिस्टम क्लॉक का यूज करता है। फाइल का यूज गलत है, स्टार्ट बटन गलत है, फोल्डर गलत है, सिस्टम क्लॉक का नहीं यूज करता है डेट एंड टाइम को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट डैश दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग देम विजुअली, तो यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलग अलग क्या
आइकन होते हैं जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को पहचानने में, किसी भी प्रोग्राम को पहचानने में मदद करता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अलग अलग आइकन होता है। आइकन्स इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर गलत है, डॉक्यूमेंट गलत है, फोल्डर गलत है। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग आइकन होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को पहचानने में। आइकन, आइकन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे डेस्कटॉप पे आपके जितना भी आइकन होगा ना, वो सब आइकन होगा, लेकिन सभी अलग अलग होता है कि नहीं। फोल्डर आइकन अलग होता है, डॉक्यूमेंट आइकन अलग होता है, सॉफ्टवेयर आइकन अलग होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से समझ गए। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चेंज, नहीं, डैश प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चूज सेटिंग फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। यानी प्रिंट प्रीव्यू प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चूज सेटिंग्स फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। यानी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट करने के लिए जो सेटिंग होता है ना, सेटिंग करने के लिए प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में ही आपको प्रिंट सेटिंग मिल जाता है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे ना तो वही प्रोवाइड कर देगा ऑप्शन सेटिंग, उसमें होता है प्रिंटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सेटिंग होता है। तो वो ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है? प्रिंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू गलत है, वेब लेआउट गलत है, रीडिंग लेआउट तो होता ही नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू सही ऑप्शन है, रीडिंग व्यू होता है, ठीक है ना यहां पर। लेकिन राइट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन है, द रैप टेक्स्ट बटन इज अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप ऑफ द होम टैब इन एमएस एक्सेल 2016। देखिए यहां पे कह रहा है कि रैप टेक्स्ट जो बटन होता है, रैप टेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, वो कहां पर अवेलेबल होता है एमएस एक्सेल में। यहाँ ऑप्शन दिया गया है क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट, नंबर। तो यहाँ अलाइनमेंट होगा। जो टेक्स्ट रैप होता है ना, रैप टेक्स्ट, वो अलाइनमेंट में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक्सेल ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, तो अलाइनमेंट वाले में रैप टेक्स्ट है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, ए डैश ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो। यानी कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है सभी प्रोग्राम को एक बार में, एक ही बार में प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट करता है, वो कंपाइलर होता है। कंपाइलर जो है ये सभी प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है एक ही बार में। कंपाइलर, कंपाइलर किसका नाम है? ट्रांसलेटर का नाम है, ठीक है ना। इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर का नाम है, असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, ठीक है ना। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में सभी प्रोग्राम में जो लिखते हैं ना वो प्रोग्राम, उन सभी प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, वो कंपाइलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल टू गो टू द सेल डायरेक्टली यू कैन टाइप इट्स सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है एमएस एक्सेल में किसी भी सेल में डायरेक्ट जाने के लिए यू कैन टाइप, आप टाइप कर सकते हैं सेल के एड्रेस को। कहां पर? तो नेम बॉक्स में। स्टेटस बार गलत है, टाइटल बार गलत है, फॉर्मूला बार गलत है, नेम बॉक्स सही है। नेम बॉक्स में आप किसी भी सेल के एड्रेस को डालेंगे तो डायरेक्टली जो है आप वहां पे चले जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। हम यहां पर एक्सेल ओपन कर देते हैं और यहां पर ये नेम बॉक्स है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहां पे जो ये दिख रहा है ना, देखिए नहीं ये नेम बॉक्स नहीं है, फॉर्मूला बार है, एफएक्स जो लिखा है ये नेम बॉक्स है, ठीक है ना। यहां पर जो A1 लिखा है, जैसे यहां पे कर्सर रखेंगे तो देखिए F7 लिख रहा है, यहां पे कर्सर रखेंगे तो नेम बॉक्स में सेल का नेम बताता है। तो किसी भी सेल में जाने के लिए यहां पे डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको A100 नंबर पे जाना है और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आप A100 नंबर पे आ गए, समझ गए ना। तो ये नेम बॉक्स में किसी भी सेल का एड्रेस डालेंगे तो वहां पे हम चले जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, वॉच विंडो फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। यानी एमएस एक्सेल 2016 में, देखिए ये 2016 वर्जन का नाम है, एमएस एक्सेल में डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। वॉच विंडो जो फंक्शन होता है तो फॉर्मूला में है, वो कहां पे है? फॉर्मूला में है। रिव्यू गलत है, फाइल गलत है, होम गलत है, इसका राइट आंसर फॉर्मूला है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ एक्सेल ओपन कर दिए हैं और एक्सेल में यहाँ जो है फॉर्मूला जो मेनू है इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे वॉच विंडो का ऑप्शन है कि नहीं है। तो समझ गए ना, एक्सेल में वॉच विंडो कौन सा मेनू? फॉर्मूला मेनू में है। अगला क्वेश्चन है,
एंड डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी एक जो है कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, तो लिनक्स है। जैसे एमएस विंडोज होता है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पेंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहले इसको समझ लीजिए, जिस पे हम काम करते हैं ना एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एक्सेस, टैली, वो सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहां पे कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, लिनक्स है, लिनक्स। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, यानी किसका यूज करके आप लेटर टाइप करते हैं, नंबर टाइप करते हैं, अक्षर टाइप करते हैं। कैरेक्टर का मतलब अक्षर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है किसका यूज करते हैं, तो कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड का यूज करके हम लेटर टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। ये सब टाइप करना हो तो कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यू कैन यूज ए डैश टू लेट अदर यूजर नो दैट द फाइल इज क्रिएटेड बाय यू, यानी आप जो है किसका यूज करते हैं, तो कॉपी का यूज करके आप बता सकते हैं कि मतलब वो फाइल आपके द्वारा बनाया गया है। यहाँ कॉपी होगा, कॉपी का यूज करके, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 2 होगा, कॉपी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और 30 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।